रेलवे में क्या होना चाहिए सर? रेलवे के लोग एक वंदे भारत लेके परेशान है। जब देखो तो वंदे भारत भैया कोई बुलेट ट्रेन तो है नहीं, उसको सावलिया की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके लिए पूरी ट्रेन खाली करा दे तो ना, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ना खाली वंदे भारत के पीछे पड़ल है, उसको बस निकाल देना। क्या मरे हुए हैं सब यहाँ पे। साइको के एग्जाम में कंप्यूटर ही साइको हो गया था, उसको मतलब पागल कंप्यूटर बैठा दिया था। सन क्या हुआ, अभी तो स्टेनो में भी नाच दिया कि नहीं नाच दिया? अभी स्टेनो का पेपर भी आज हुआ, उसमें भी गड़बड़ी बर्बाद कर दिया उसको यहाँ पे। वहां का जो इन्विजिलेट जो गेट पे चेक कर रहा, सिगरेट मुंह में लेके फोन जांच रहा है कि किसी के पास मोबाइल है कि नहीं है। इस तरह के तो बदतमीज लोग हैं। आईटीआई और नॉन आईटीआई का देखिए, जिसमें टेक्निकल पोस्ट है उसको रखो ना, तुम टेक्निकल पोस्ट जिसमें जरूरत है उसमें रखो। फिटर लेता है, इलेक्ट्रीशियन लेता है, लो ना जहां जरूरत है। जहां जरूरत नहीं है वहां केवल इसलिए आईटीआई जोड़ोगे कि भीड़ कम कर सके, तो गलत तरीका है। जहां पहले ट्वीट करता है कि आईटीआई जरूरी है, उसके बाद कहता है कि अब आईटीआई जरूरी नहीं। उसको गाली पड़ता है ना, तो कुछ कुछ एक कहावत कहा जाता है देहात में, लात का भूत बात से नहीं मानता है। एसएससी का आंदोलन चल रहा था, पूरे देश के शिक्षक दिल्ली में गए हुए थे और किस तरीके से, चाहे वो प्रशासन बोले या डीओपीटी मंत्री से मिलने की बात कही गई थी, आंदोलन नहीं कहा गया था। उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं डीओपीटी मंत्रालय से मिलने के लिए, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा, मतलब आप भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन छात्रों को पीटा जाता, लेकिन क्या शिक्षकों के साथ जो हुआ वो सही था? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा, हम शिक्षकों की ताकत कौन है? छात्र हैं। बिल्कुल। तो इनके भविष्य के साथ कोई खेलेगा, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस बीच में आ रही है और पुलिस अभद्र भाषा बोल रही है, तो हमें पहले लगता था दिल्ली पुलिस में धांधली नहीं होती है। लेकिन एक तो दिल्ली पुलिस का कोई था, एक इंसान सब इंस्पेक्टर था कि क्या था, वो बोलता है कि मर्द होते तो वर्दी पहनते, तो हमें लग गया कि दिल्ली पुलिस में भी वर्दियां बिक रही है। हमको लगा कल बिहार पुलिस में धांधली है, दिल्ली पुलिस में धांधली है। लोग कह रहे थे खान सर से बोल देते तो अच्छा भाषा में समझा देते। हमारा से बोलते तो हम समझा देते हैं, तो हम क्या बोलते सर आप? अब छोड़िए, वो सामने रहते तब वहां पे ये चीजें थोड़े बर्दाश्त करेगा आदमी। भाई तुम कौन हो बीच में आ रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो ना। तुम जो घोटाला किया है एसएससी, उसका स्पोक्स पर्सन बनने की क्या जरूरत है? हाँ, और ये जो बड़ा वीर बनते हैं अपने आप को, मर्द होते तब, नेताओं के आगे सब मर्दानगी उतार देगा उनका। यहाँ पे सर 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 सर, यहाँ पे जूता सर पे रख के घूमेंगे लोग यहाँ। तो ये सब चीजें गलत है। पूरी पुलिस की छवि खराब हो गई। पुलिस में एक से एक अच्छे अधिकारी हैं, वो कभी उनसे मिलिएगा ना तो वो दुख दर्द बताते हैं कि सर कुछ गलत पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट करप्ट बदनाम हो जाता है। एक बयान की वजह से पूरा दिल्ली पुलिस घेर सवालों के घेरे। दिल्ली पुलिस ने, जिसने पूरी राजधानी की सुरक्षा देखती है, उस पूरी दिल्ली पुलिस में एक उस सब इंस्पेक्टर की वजह से, ऐसी अभद्र भाषा बोलने की वजह से, भाई तुमसे लड़ने आए थे कि आतंकवादी थे वो लोग, ये गलत था। दूसरा, डीओपीटी से मिनिस्टर से मिलने, हमने बहुत मिनिस्टर से मिले हैं, बहुत नेताओं से, मुख्यमंत्री सब से भी मिलते रहते हैं। हम तो बहुत लोगों से मिले हैं, लेकिन अगेन हमको ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन नेताओं से मिलने से कोई खास फायदा नहीं होता है। ये आश्वासन दे देंगे सब, चुनाव में वही किए हैं सब, आश्वासन देके हटे थे, तो बड़ा अजीब होता है। अब डीओपीटी मिनिस्टर देखिए सेंट्रल लेवल के हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। क्या हुआ, अभी तो स्टेनो में भी नाच दिया कि नहीं नाच दिया? अभी स्टेनो का पेपर भी आज हुआ, उसमें भी गड़बड़ी, बर्बाद कर दिया उसको यहाँ पे। वहां का जो इन्विजिलेट जो गेट पे चेक कर रहा, सिगरेट मुंह में लेके फोन जांच रहा है कि किसी के पास मोबाइल है कि नहीं है। इस तरह के तो बदतमीज लोग हैं। आपस में इन्विजिलेटर लड़ाई कर रहे थे, छात्र आरोप लगा रहे हैं, बिना सिलेबस का मैथ था नहीं इसमें, और रीजनिंग के क्वेश्चन में मैथ ऐड कर दिया गया। बहुत सारे आरोप स्टेनो के एग्जाम में लग रहे हैं। देखिए, हमको तो दुख इस बात का होता है कि डीओपीटी मिनिस्टर को जाके बताना पड़ता है, भाई आपका डिपार्टमेंट बर्बाद हो रहा है, आपको स्वयं एक्शन ले लेना चाहिए। अब बताइए, हमारे संस्था में अगर कोई गड़बड़ी हो और बच्चे आंदोलन करेगी, खान सर संस्था देखिए गड़बड़ी हो रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है। तो डीओपीटी मिनिस्टर आप कर क्या रहे थे? आपको हम लोग को 4 दिन पहले से ये धारणा देना पड़ा कि ये करना पड़ा दुनिया भर का। और स्टूडेंट की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर मान के चलिए स्टूडेंट पहुंच गया दिल्ली में, तो लाल किला में जगह है? सब चीजें गलत है ना। अभी स्टूडेंट सब कह रहे थे कि पहली बार एडिक्विटी को दिया गया है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां देखने को मिलेंगी। अब उनका क्या होगा जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा? बच्चों का भविष्य किसी के बाप की जागीर नहीं है जो प्रयोगशाला बना देंगे कि किसी एक पे बैठ के सीखो कि तुम इस सब बच्चों के भविष्य पे सीखेंगे। तो किसी की वो नहीं है। मतलब आप समझिए, आतंकवादी जो गोली चलाते हैं, कितने जिनको गोली लगता है वो उसका भविष्य बर्बाद होता है। लेकिन ये एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में से भ्रष्ट लोग जब बर्बाद करते हैं तो पूरा सिस्टम की नींव हिल जाती है, एक देश का भविष्य बर्बाद। ये आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो सिस्टम में बैठ के बच्चों के भविष्य से खेलते हैं। सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि एसएससी के चक्कर में रेलवे का मुद्दा दब गया, और आप बहुत दिन से देख रहे होंगे रेलवे में जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं, चाहे वो साइको एग्जाम हो, अभी रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा स्टे लगा हुआ है सर, हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी एलपी का मुद्दे को लेकर भी छात्र सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और बहुत लोग कह रहे हैं कि रेलवे पूरी तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पर कुछ ज्यादा उचित कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। रेलवे में क्या होना चाहिए सर? रेलवे के लोग एक वंदे भारत लेके परेशान है। जब देखो तो वंदे भारत भैया कोई बुलेट ट्रेन तो है नहीं, उसको सावलिया की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके लिए पूरी ट्रेन खाली करा दे तो ना, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ना खाली वंदे भारत के पीछे पड़ल है, उसको बस निकाल देना।
क्या मरे हुए हैं सब यहाँ पे। साइको के एग्जाम में कंप्यूटर ही साइको हो गया था उसको, मतलब पागल कंप्यूटर बैठा दिया था सन की। तो इसमें भी पूरी रिफॉर्म की जरूरत है, और बच्चों के सब्र की बांध की परीक्षा न लीजिए लोग। बच्चे अपनी भविष्य की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इनके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं होती है। फिर बच्चे कुछ बोलेंगे तो कहेंगे लोग कि बच्चे उग्र हो गए हैं, शिक्षक भड़का दिए। हम लोग नहीं भड़का रहे हैं, भड़काता है रेलवे, भड़काता है डिपार्टमेंट। यहाँ पर इन लोगों को समझाना पड़ेगा। 2022 में भी ऐसे ही हुआ था, हमने 5 घंटा मीटिंग किए थे 2022 में रेलवे बोर्ड के। 5 घंटा सब लोग 5 घंटा मीटिंग किया, मेरा गला सूख गया था, मतलब मुंह में से थूक नहीं निकल रहा था 5 घंटा बोलने के बाद। उसका निष्कर्ष यही आया कि हम लोग किसी काम के नहीं। फिर बच्चे गए चढ़ के लेके आए सब यहाँ पे। यही हुआ यहाँ पे बीपीएससी में, क्या हुआ था, यही हुआ था। बच्चे जिस दिन ये लोग उगरे होंगे तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम लोग भड़का दिए। जैसे आप देख भी रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी में, मतलब इतनी छोटी पोस्ट, लेकिन 1,08,00,000 छात्रों ने आवेदन किया है। और ये वैकेंसी आईटीआई और नॉन आईटीआई के चक्कर में अभी कोर्ट में है और स्टे लगा हुआ है। बहुत लोग कह रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके अनुसार सर होना क्या चाहिए था? ग्रुप डी की ही माने या एएलपी वैकेंसी की ही माने, होना क्या चाहिए था? बहुत लोग, जैसे रेलवे 10-10 क्वेश्चन इग्नोर की है सर, खुद क्वेश्चन दे रही है, खुद इग्नोर कर रही है। किसी सवाल में 2 ऑप्शन सेम दे रही है और किसी एक ऑप्शन को सही और किसी एक को इनवैलिड मान रही है। तो ये कैसे होता है? देखिए, ये तो जो एग्जाम लेने वाले हैं उसको ऊपर ये जांच होनी चाहिए कि अगर ऐसा करते हैं वहां पे तो इससे बच्चों का एक तो उनको असमंजस में रहते हैं कि जो गलत हुआ है उसका नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, उसको मानेगा इनवैलिड करेगा, क्योंकि मुद्दा दबते जाता है तो उन लोग के साथ भी ये गड़बड़ होते रहता है। दूसरा जो ये एग्जाम है आईटीआई और नॉन आईटीआई का, देखिए जिसमें टेक्निकल पोस्ट है उसको रखो ना तुम, टेक्निकल पोस्ट जिसमें जरूरत है उसमें रखो। फिटर लेता है, इलेक्ट्रीशियन लेता है, लो ना जहां जरूरत है। जहां जरूरत नहीं है वहां केवल इसलिए आईटीआई जोड़ोगे कि भीड़ कम कर सके, तो गलत तरीका है। जहां पहले ट्वीट करता है कि आईटीआई जरूरी है, उसके बाद कहता है कि अब आईटीआई जरूरी नहीं। जो उसको गाली पड़ता है ना, तो कुछ कुछ एक कहावत कहा जाता है देहात में, लात का भूत बात से नहीं मानता है। तो गाली भर मन सुन लेता है तो फिर हटा लेता है। एक बात बताइए, कोई फौज में गोली चला रहा है, फौजी में भर्ती हो रहा है, तो उसको गोली चलाना ना सिखाएंगे कि कहेंगे कि तुमको टाका मारने आता है कि नहीं? वो नर्स बनने जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। जहां जरूरत टेक्नीशियन की है, जहां टेक्निकल पोस्ट की जरूरत है, वहां आप आईटीआई लो ना, बीटेक लो, आईटीआई लो, आप एमटेक लो ना, कौन मना किया। बट जहां जरूरत ही नहीं है वहां क्या जरूरत है आईटीआई। और इन गधों को ये नहीं पता है कि आईटीआई जो कॉलेज वाले हैं सब 25-30 हजार 40 हजार बच्चे को लेके आईटीआई की सर्टिफिकेट बांट देते हैं सब, बिना मतलब का उसको ये नौटंकी कर रहे हैं। ऐसे ही कितने बच्चों का पैसा बर्बाद हुआ बिना मतलब ना, कोई खेत बेच के दिया, कोई कैसे भी दिया। सर जैसे आप देख भी रहे होंगे अभी एएलपी और टेक्नीशियन भी एग्जाम एक साथ होता था। एएलपी टेक्नीशियन अलग हुआ, एएलपी में ट्रेड रख लिया गया, लेकिन टेक्नीशियन के एग्जाम में ट्रेड से कहीं कोई सवाल नहीं, टेक्निकल सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता पूरी तरीके से रेलवे हो या एसएससी हो, हर तरीके से एक अच्छी तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों एग्जाम ऐसे हैं क्योंकि इसमें रेगुलर छात्र हैं। जो भी छात्र अगर 12th पास करता है वो रेलवे एसएससी में लग जाते हैं। और एक स्टेट में अगर बात करें, जैसे बिहार की ही अगर बात करें, पिछले बार ही शायद 18 लाख प्लस छात्रों ने 12th किया और अधिकतर छात्र रेलवे एसएससी में लगे। आपको नहीं लगता इन वैकेंसियों को पूरी तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए? चाहे वो मिनिस्टर हो, चेयरमैन हो, एक बड़े लेवल की मीटिंग होनी चाहिए और अच्छे अच्छे नेता इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नेता संज्ञान लेगा? देखिए, बड़े जो मिनिस्टर हैं या जो बड़े अधिकारी हैं वो अपना ईगो रखते हैं कि हम बच्चों से क्यों बात करेंगे। हम इनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपना ईगो अपने पास रखो। रावण का तो ईगो बचवे नहीं किया, तो ये क्या है। ये अपनी ही कोई एजेंसी रख लेते या अपने ही एक सर्वे करा लेते 10 जगह घूम फिर के बच्चों के बीच में, और उसके हिसाब से अपना एक रिफॉर्म कर देते। ये गधे क्या करते हैं, ऑफिस में बैठ के उनसे मन करता है तो काम करते हैं। रेलवे ग्रुप डी में ना एमटेक कंपलसरी कर देते हैं, बीटेक एमटेक। कल से घोषणा कर देगा, फिर लात जूता सुनेगा, गाली सुनेगा, फिर हटा देगा। मतलब ये जब मन ये प्रयोगशाला बना दिए, खोजते कैसे बच्चों को बर्बाद करना है यहाँ पे। यही अच्छा 2022 में पूरा इतना भयानक बवाल हुआ था 2022 में, किस वजह से? 18 में हुआ, 2022 में इसी आईटीआई वाले के लिए। फिर भी इन गधों को नहीं समझ में आता, तो क्या करिएगा इन